अब जब तक मैं आपसे नहीं कहूंगा तब तक तो आप ताली बजाओगे नहीं। बस इतनी तालियों में काम चल जाएगा। यहाँ कोई जगबीर सिंह लगता कि भजन संध्या थोड़ी चल रही है कि रात भरी कूटना है। नवरात्रि की सप्तमी का दिन है, 6 दिन से जो है गरबे बजा रहे हो, आज रात भर ताली बजाओ। आप भी सोचते होंगे क्या तमाशा है। ये कवि बेचारे 2 साल से भूखे प्यासे घूम रहे हैं। मतलब इन 2 सालों में खुराना जी आपने कहा था एक बार टिप्पणी कही कि हास्य कवि के गले में क्या होता है। देखो जो सुरीले होते हैं ना, जैसे यहाँ पे बैठी है निशा उज्जैनी, आयुषी भंडारी बहुत सुरीली है। और ये इतनी सुरीली इसलिए क्योंकि 8 साल में स्कूल जाते समय इसने गलती से कोयल का अंडा खा लिया था। बाकी कोई खास बात मतलब इनके गले में क्या, खुराना जी साक्षात मां सरस्वती विराजमान है। साक्षात मां सरस्वती इनके गले में विराजमान है और हमारे गले में भैरू महाराज। तालियां आती रहेगी, हम तालियों से चलने वाले खिलौने, ये दृश्य जो हम देख रहे हैं। आजा बेटा बैठिया। ये भी अतिथि की कोई श्रृंखला है क्या? यहाँ अतिथि भी आसान किस्तों में आ रहे हैं। पहले अतिथियों का डाउन पेमेंट आया, फिर अतिथियों की दूसरी किस्त आई। मेरे को तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस अतिथि ने कहा कि 11,000 का चंदा हमारी तरफ से पहले उनको बुलाओ, फिर जिनका 5,000 का उनको दोबारा बुलाओ। साहब जितनी देर यहाँ पे आप रहोगे केवल मस्ती के मूड में रहना, क्योंकि ये दृश्य हम 2 साल के बाद नहीं देख रहे हैं। ये दृश्य और ये आनंद आप भी 2 साल के बाद इस आनंद को देखोगे। मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन ये कवि अगर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम कवि हैं साहब, हमें खुशियां नहीं चाहिए। मुझे याद आती है 4 पंक्तियां कि आंसू मिले तो प्यार के सांचे में ढाल दो, गम जितने हैं वो सब तुम अपने दिल से निकाल दो। और खुराना जी हम कवि हैं, हमको यहाँ दुखों से प्यार है, लाओ तुम्हारे गम मेरी झोली में डाल दो, लाओ तुम्हारे गम मेरी झोली। तो साहब हम आपके गम हरने के लिए आए हैं और ये आनंद ये मस्ती रात भर चलेगी। भाई हरी संगामा जी ने मेरा ओपनिंग संचालन करके मेरे को आमंत्रित किया है, मैं इन्हें भी बधाई देना चाहता हूँ। इनकी बहुत बुलंद आवाज है और अभी तक 20 वर्ष हो गए इनको कविता पढ़ते पढ़ते। इतनी बुलंद आवाज होने के बाद में इतने जोर जोर से चीखते हैं, उसके बाद में भी इनके फेफड़े सुरक्षित हैं। ये बहुत बड़ी बात है साहब। आइए ये जो कवियों की श्रृंखला है, जो लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप कृपया खड़े रहें, क्योंकि मैं कहूंगा कि आप बैठिए तो भी कोई बैठने वाले तो हो नहीं आप। लेकिन सच बताता हूँ, आज से 5 वर्ष पहले मैं आया था श्यामगढ़ में, मैंने एक को श्राप दे दिया जा तू खड़ा रहेगा। कसम खा के बोलता हूँ आज तक नहीं बैठा। मतलब जो कार्य हम बैठ के करते हैं वो कार्य भी उस बंदे को खड़े खड़े ही करना पड़ रहा है। तो ऐसा कोई श्राप आपको नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है, बहुत अच्छे कवि, देश के व्यस्तम कवि इस बजट में हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई नंदू भैया और राजू बेरागी, ये दोनों इस बात के मतलब इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश की सबसे व्यस्त टीम, देश के सबसे व्यस्त कवि, इतने व्यस्त कवि हैं साहब। इन 2 साल में तो कोई इतने व्यस्त होगा ना, कोई खेती बाड़ी में व्यस्त, आधों ने दूध की डेयरी डाल ली, एक 70 रुपए की सेव खरीद के डाला उज्जैन से और 100 रुपए में बेच रहा है। ये हालत हो गई है साहब। लेकिन केवल मस्ती के मूड में आप आ जाना। जो दिन हमने वर्षों पहले खो दिए थे वो दिन हम जिंदा करने चाहते हैं, क्योंकि हमारी और आपकी क्या स्थिति हो गई थी। मैं पुनः यादव जी 4 पंक्ति पढ़ता हूँ ना, हम कवियों का दर्द आप तक पहुंचाता हूँ कि न शादी है न नुकता है, प्रसादी है न भंडारा, न शादी है न नुकता है, प्रसादी है न भंडारा, न संचालक न माइक है, न हंगामा न अंगारा। और खरीदा था कभी कुर्ता जो मैंने मंच की खातिर, उसी कुर्ते को फड़वा के सिलाए मास्क 18, उसी कुर्ते को क्या बात है, क्या बात है। उसी कुर्ते को फड़वा कर सिलाए मास्क 18 साहब। लेकिन फिर ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो दिन पुनः आने वाले हैं। आइए ये हंसी मजाक
राष्ट्र की बात पूरी रात भर चलेगी। मेरा निवेदन है कि जो कवियों की लंबी श्रृंखला है, वैसे ये कवि सम्मेलन हमसे कहा गया था कि 8 बजे प्रारंभ होगा, जो है लगभग 11:15 बजे प्रारंभ हो रहा है। और मैं तो बधाई राजू भैया, बैरागी जी और नंदू भैया आपको इसलिए भी देना चाहता हूँ कि आपने इतने अतिथि या मंच पर इकट्ठे करे। ये तो हमारे देवास में अतिथियों का बहुत बड़ा टोटा है। मतलब आदमी को जो बना वो बन जाएगा, लेकिन अतिथि नहीं बनता है। हम तो हम जब कवि सम्मेलन करवाते हैं तो हम जब टेंट हाउस का सामान लिखाते तो उस टेंट हाउस से बोलते हैं, बोले 200 कुर्सियां, 1 बिछा, 4 सोफे और 3 अतिथि। हमारे यहाँ अतिथि भी टेंट वाला लेकर आता है, लेकिन आपके यहाँ इतनी सहजता से इतने प्राप्त हो गए। सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक बार मैं चाहता हूँ कि जितने भी अतिथि यहाँ पर हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी अतिथियों का आप सामूहिक रूप से